नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी के जन्म के बारे में। पृथ्वी के जन्म से पहले हमें सौर मंडल के जन्म के बारे में जानना जरूरी है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है लगभग 4.5 अरब साल पहले। जहां अभी हमारा सौर मंडल है, वहां उस समय एक विशाल गैस का बादल हुआ करता था। इसे हम नेबुला कहते हैं। नेबुला एक तरह का गैस, धूल और विभिन्न रसायनों का विशाल बादल होता है। वैज्ञानिकों का मानना है नेबुला के पास एक तारा हुआ करता था जो समय के साथ साथ अपनी ऊर्जा खो रहा था और अंत में उसमें एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान नेबुला में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्का पिंडों और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे। नेबुला में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थों ने ग्रेविटी का निर्माण किया। यह गुरुत्वाकर्षण नेबुला के गैस और धूल के कणों को एकत्रित करने लगा। जब कण एकत्रित होते हैं तो उनका घनत्व बढ़ने लगता है। इस प्रक्रिया के कारण नेबुला धीरे धीरे संकेंद्रित होने लगा और एक घूर्णनशील यानी घूमती हुई डिस्क का निर्माण हुआ। अब इस डिस्क के सेंटर में अधिकतर गैस और धूल इकट्ठी होने लग गई। यह संकेंद्रित सामग्री अत्यधिक दबाव और तापमान उत्पन्न करने लगी। जैसे ही दबाव और तापमान बढ़े, एक नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया शुरू हुई। ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे और इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट शुरू हुआ। इस प्रक्रिया ने सूर्य का जन्म किया और सूर्य ने ऊर्जा का प्रवाह शुरू किया, जिससे सौर मंडल की प्रक्रिया को गति मिली। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की प्रतिमा करने लगे हैं। धीरे धीरे इनमें टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की प्रतिमा किया करता था और पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की प्रतिमा करने वाले एस्टेरॉइड्स अब पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों साल तक यह सिलसिला चलता रहा और ये एस्टेरॉइड्स पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और एक समय बाद वो पृथ्वी से आकर टकरा गया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिनके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था और वह था 1900 डिग्री सेल्सियस की तापमान पर उबलते हुए लावे का। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्का पिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ठंडी होने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह वो वक्त था जब गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढक चुकी थी और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में
ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर इस जमीन का निर्माण होने लगा। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात जारी थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा। ज्वालामुखी निकलने कम हो गए थे और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का होने लगा। सालों साल बीतते गए और धीरे धीरे सूक्ष्म जीव विकसित होने लगे और वो समूहों में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर माइक्रोबैक्टीरिया का जन्म हुआ। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने लगी। इस वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्मजीव फैल गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा। और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एज आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूरज की किरणें गिरती हैं, तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी सफेद और चमकीली बर्फ से ढकी हुई थी, तो सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इस कारण पृथ्वी पर कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई चादर रही और फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्म ज्वालामुखी गर्मी के रूप में निकलना शुरू हो गए और ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वह ऑक्सीजन को अपना शरीर को बड़ा करने और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। वहीं जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड रेन शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी फिर से ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इसी बीच कई सारे जीव और समुद्री जीव विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वह धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान के हिसाब से ढलते गए और हजारों साल बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह मरते या सूखते नहीं थे और सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड रेन बाद में कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से करीब 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार पेड़ पौधे उगने शुरू हुए। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उठना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी, यानी कि आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हो रही थी। यह वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और बिना पानी में रहने की क्षमता की वजह से जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो गए।
ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। कुछ समुद्री जानवर पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। यही जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे सौर मंडल का जन्म एक विशाल गैसीले बादल से हुआ, जो धीरे धीरे संकेंद्रित होकर एक घूर्णनशील डिस्क में बदल गया, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ और थिया के साथ एक टकराव के परिणाम स्वरूप पृथ्वी और चंद्रमा का गठन हुआ। समय के साथ पृथ्वी ठोस हुई, महासागरों का निर्माण हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ। आज पृथ्वी एक विविध और जटिल ग्रह है, जो जीवन के लिए अद्भुत संभावनाएं प्रदान करती है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से डायनासोर विकसित हुए, पृथ्वी पर राज किया, कैसे वो समाप्त हुए और कैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और हम यहाँ पहुंचे हैं जहां हम अब इस पृथ्वी को फिर से गर्म कर रहे हैं, इसे जीवन लायक नहीं छोड़ेंगे। तो ये वक्त का पहिया उसी जगह घूमकर आ जाएगा जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल एक्स फिक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको रोचक तथ्यों की जानकारी मिल सके सबसे पहले।